सच बात तो यह है कि उस दिन के बाद मेरा मुर्तजा के घर जाने का हौसला नहीं हुआ। सनिया ऐसे रो रही थी कि मेरा दिल फट रहा था। उसका रोना बिल्कुल बचा है। एक ही तो भाई था उसका। उस्मान, तुम मुर्तजा के पास दोबारा गए थे? हाँ, गया था एक आध बार में, लेकिन उसने खुद को बहुत खामोश सा कर दिया और उसकी खामोशी से मुझे घबराहट होती है बहुत। क्या कर सकते हैं, इकलौता सहारा था उसका। पता नहीं अब मुझे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन आपके बेटों ने अपने समेत सारे खानदान को ही तबाह कर दिया। मैं मानती हूँ कि मेरे बेटों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। बुरा मत मनाना, गलती नहीं, ये जुर्म है। और ऐसा जुर्म के इसकी माफी अल्लाह के यहाँ भी नहीं है। लेकिन इस जुर्म की जद में तो मेरी सारी औलाद ही आ गई है ना। मेरे दोनों बेटे अभी तक थाने में बंद हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही। वो बदनसीब बेटी, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ है वो? मैं भी परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है, हर जगह तलाश कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी के वाकई अनाया नहीं मिल रही है। मेरा मतलब है, जमीन खा गई, आसमान निगल गया, आखिर जा कर सकती है वो? अल्लाह ही जानता है कि वो कहाँ है। उसकी सारी दोस्तों से मैंने मालूम कर लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। हो सकता है उसने शेल्टर होम में पनाह ले लिया। मैं भी हर जगह तलाश कर चुका हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई है। पुलिस स्टेशन जाते हुए शर्म आती है कि क्या कहूँगा। जवान बच्ची है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिल कैसे आंखों की जुबां से जो ये क्या है नायाब? तुमने खाना नहीं खाया, फ्रिज में इतना खाना रखा हुआ है इतने दिन का। मुझे भूख नहीं थी। तुम्हें रोजाना आके ऑफिस से खाना खिलाना कोई मेरी ड्यूटी नहीं है। ऑफिस से उठकर आऊं स्पेशली तुम्हें खाना खिलाने के लिए। नहीं, वो मुझे भूख नहीं लग रही थी। क्यों भूख नहीं थी? मैं रोजाना तुम्हारी पसंद का फ्रेश खाना यहाँ ड्रॉप करके जाता हूँ। तुमसे इतना नहीं होता कि इसको गर्म करके खा लो? क्या बात है, चुप क्यों हो? क्या सोचती रहती है सारा दिन? तुम बात क्यों नहीं करती हो? क्या बात करूं? बात करने को कुछ रहा ही नहीं है। चलो। शाबाश, वो करो।